हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज नीतीश जायसवाल। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बेटर। डियर फ्रेंड्स, आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये है क्लास 12 केमिस्ट्री। जी हाँ, क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और जो हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है हेलो एल्कीन। क्या नाम है? हेलो एल्कीन। लेकिन इस टॉपिक्स को, इस चैप्टर्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग क्लास 11 के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। ये टॉपिक्स पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा यूज है हमारे हेलो एल्केन्स, इसके आने वाले चैप्टर्स अल्कोहल, एस्टर, ठीक है, इन सब में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एलिमेंट्स में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के कंपाउंड्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हाइड्रोकार्बन का बहुत ही ज्यादा योगदान है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो यहाँ मैंने लिखा क्या है? हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में भी इसको हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। और अगर आप इसको परिभाषित करना चाहें, अगर आप इसको क्या करना चाहें, परिभाषित करना चाहें हाइड्रोकार्बन होता क्या है, देखिए हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस कार्बन। क्या है? हाइड्रो प्लस कार्बन। मतलब हाइड्रो का अर्थ होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? और कार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन। हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं? H से। और कार्बन को किससे दिखाते हैं? C से। तो वे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन दोनों पाए जाए, या वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन पाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मैंने परिभाषा क्या कहा? वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन तथा कार्बन पाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मतलब H और C जिस भी कंपाउंड्स में पाए जाएंगे क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है। और ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, परिभाषा आप लोग ध्यान से देख ही चुके हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला जो है उसमें है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सेकंड नंबर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में कहते हैं इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए देखिए, मैंने कहा हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अगर इंग्लिश में हाइड्रोकार्बन को आपको डिफाइन करना हो तो कहेंगे दोज कंपाउंड which contain hydrogen and carbon are called हाइड्रोकार्बन। वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन तथा कार्बन पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। There are two types of हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एंड सेकेंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आइए देखते हैं हमारे जो पहला टाइप है संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हम जानते हैं कार्बन मुख्य रूप से सहसंयोजी बंध बनाता है। क्या बनाता है? सहसंयोजी बंध, क्योंकि इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। परमाणु क्रमांक 6 होता है कार्बन के किनारे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाउ के नियम के अनुसार करते हैं तो होता है 1s2 2s2 2p
2। वैलेंसी शेल या संयोजी कोष कौन सा हो गया? दूसरा। संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। और हम लोग ऑक्टेट रूल से जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अपने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना करना चाहते हैं? 8 करना चाहते हैं। कितना करना चाहते हैं? 8 करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन देते हैं या शेयरिंग करते हैं, साझा करते हैं। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का साझा करना शुरू कर देता है और कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध बनाना स्टार्ट कर देता है। तो बंधों के आधार पर हम ये जो हाइड्रोकार्बन बांट रहे हैं, किसके आधार पर बांट रहे हैं? बंधों के आधार पे। किसके आधार पे? बॉन्ड्स के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है। अब देखिए, अगर बंधों के आधार पर है, हमने कहा कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बॉन्ड कौन सा होता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो सिंगल बॉन्ड, 2-2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा तो डबल बॉन्ड, 3-3 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है तो ट्रिपल बॉन्ड। इसी बेस पर हम लोग इसको क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है या एकल बंध पाया जाता है, क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दोज हाइड्रोकार्बन which have single bond between carbon and carbon is called saturated hydrocarbon। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब बचा क्या हमारे पास? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो किस में जाएगा? एक ही बचा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर? आइए फिर से देख लीजिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन इंग्लिश देखेंगे, दोज हाइड्रोकार्बन which have single bond between carbon and carbon is called saturated hydrocarbon, and those hydrocarbon which have double or triple bond between carbon and carbon is called unsaturated hydrocarbon। क्लियर? इतना समझ में आया? वे यौगिक इसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन पाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दोस कंपाउंड which contain hydrogen and carbon are called hydrocarbon। There are 2 types of hydrocarbon, first is saturated and second is unsaturated। Saturated hydrocarbon, those hydrocarbon which contain single bond between carbon and carbon is called saturated hydrocarbon, and those hydrocarbon which contain double or triple bond between carbon and carbon are called अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हिंदी में वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध या सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है। अब हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा विस्तृत में अध्ययन करेंगे। इतना किसी को डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। और 1 वीक में आपको फंडामेंटल पढ़ाऊंगा 11th का। 12th का एल्केन पढ़ाने से पहले 1 वीक का क्लास तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अटेम्प्ट जरूर करें अगर 12th का केमिस्ट्री आपको बढ़िया से पढ़ना हो तो। ठीक है। हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने क्या कहा था कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच
सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और हाइड्रोकार्बन है तो इसके साथ कौन होगा? हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एल्केन के नाम से भी जाना जाता है। और एल्केन का सामान्य सूत्र, किसका सामान्य सूत्र? एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। ये सामान्य सूत्र की बात क्यों की गई? संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन की यौगिक को बनाने के लिए जो सूत्र है वो ये है CnH2n+2। क्या है? CnH2n+2 है। ठीक है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 एस्टेटस n टर्म तक, मतलब जहां तक आपका मन करे वहां तक रख सकते हैं। कंपाउंड बनाने के ऊपर डिपेंड करता है, जितना 100 का मन करता है बनाने का 100 को बना दीजिए। ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम हमारे 11 12 पे 4 तक के कंपाउंड्स हमको पढ़ने होते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पे 20 यौगिकों का नॉमेनक्लेचर बताएंगे, जो कि हमारा कल का वीडियो होगा। ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, जहां n बराबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ n की वैल्यू क्या रख देंगे? 1 रखते हैं। यदि n बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा? C1H2 गुणे 1 धन 2। n की जगह क्या रखे हैं? 1। तो देखिए C1H2n, n की जगह क्या रखेंगे? 1 + 2, क्या हो जाएगा? C1H, 2 1 कम 2 धन 2, कितना हो जाएगा? 4। अगर n का मान हम 2 रखें तो क्या हो जाएगा? C2, क्या हो जाएगा? n की जगह 2 रखनी है, C2H, 2 × 2 + 2, तो हो गया C2H, 2 दूना 4 और 2 कितना हो गया? 6। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। इसी तरह आप लोग क्या करेंगे? आज इसको पढ़ने के बाद लगभग 20 कंपाउंड बनाएंगे। इसी फॉर्मूले पे पुट करके 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स रखेंगे। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा तो आपको एक ही बार 20 कंपाउंड्स के नाम इसके तुरंत लिखवा दूंगा। तुरंत ही क्या करेंगे? हम लिख लेंगे। हम नहीं लिखवाएंगे, हम केवल एक मेथड बताएंगे। उसी मेथड को लेके आप 20 कंपाउंड्स का एक ही साथ नाम लिख सकते हैं। तो आइए फिर से देख लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 6 आदि। n का मान यदि 1 रखते हैं CH4, 2 रखते हैं C2H6। खासियत क्या है? कार्बन कार्बन के बीच सदैव क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। C2H6 उठाइए, कितने कार्बन हो गए? 2। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा और एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है भाई साहब? 4। हमने बताया था ना, इसके पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 8 की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा तो ये हाइड्रोजन ले जाएंगे, कहेंगे लो बाबू साझा कर लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया C2H6 का स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या बचा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आइए देख लेते हैं उसको भी। ये थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसमें हम जानते हैं क्या क्या होगा। डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाएंगे। दूसरा जो हमारा यौगिक था, टॉपिक था, वो था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ब्रैकेट में कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो 2 तरह के यौगिक पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे? एक डबल बॉन्ड वाला और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। पहले परिभाषित कैसे करेंगे? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड पाया जाए या तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, तो कौन सा यौगिक कहलाता है? असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के। इसमें जो पहला नंबर होता है वो है एल्कीन। क्या है? एल्कीन। और जो दूसरा नंबर होता है वो होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। अब ये एल्कीन और एल्काइन क्या होता है? हिंदी में भी इसको एल्कीन
और इसको एल्काइन। देखिए वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसका ही प्रकार है ना ये, एल्कीन को परिभाषित कैसे करेंगे, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है एल्कीन कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्कीन। फिर से देखिए, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं एल्कीन कहलाते हैं। और इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है, जहां n बराबर 2, 3, 4, 5 आदि होता है। ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन उठ रहा होगा कि n का मान 1 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर n का मान 1 रखेंगे तो एक कार्बन की बात आएगी, और हमने यहाँ क्या कहा है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो मतलब कार्बन मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए। अगर 1 रखेंगे तो एक कार्बन हो जाएगा, तो क्या एल्कीन बनेगा? क्या नहीं ना। तो यहाँ n की जगह 1 पुट नहीं करते हैं, क्या करते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n, और n का मान अगर हम 2 पुट करें, क्या पुट करें? 2, तो हो जाएगा C2H 2 गुणे 2 C2H 2 दूना 4। n का मान यदि 3 पुट करें तो हो जाएगा C3H 2 गुणे 3, कितना हो जाएगा? C2H 6। ठीक है, इसी तरह से इस भी फॉर्मूले पे आप 2 से लेके 20 तक के नंबर्स n की वैल्यू रख के कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग किसको डिफाइन करते हैं? अल्काइन को। किसको करते हैं? अल्काइन को। डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड्स भी हो गया, बचा क्या? ट्रिपल बॉन्ड। तो परिभाषित कैसे करेंगे? वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हिच हैव ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन आर कॉल्ड अल्काइन। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं अल्काइन कहलाते हैं। और इसका सामान्य सूत्र भाई साहब CnH2n-2 होता है। क्या होता है? CnH2n-2 होता है। और ये भी कहा है इन्होंने कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी n का मान कितने से स्टार्ट होगा? 2, 3, 4, 5 ऐसे। और इफ n इज इक्वल टू 2 पुट करें, कितना पुट करें? 2 रख रहे हैं, तो हो जाएगा C2H 2 गुणे 2 माइनस 2, तो हो जाएगा C2H, C2 नहीं, सिलने वाला नहीं। ठीक है, C2, ठीक है, H 2 दूना 4, 4 में से 2 गया, कितना हो गया? 2। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, 2 कार्बन होंगे, कार्बन कार्बन के बीच मैक्सिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और कौन बना लेगा इसके साथ? हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरह इस पे आप n की जगह 3, 4, 5, 6, यहाँ भी आप 2 से लेके 20 तक की वैल्यू पुट करके कंपाउंड्स बनाएंगे। मतलब टोटल हमारे कितने कंपाउंड्स बनने वाले हैं यार? 20 एल्केन के, 19 एल्कीन के और 19 एल्काइन के, बोले तो 58 कंपाउंड्स आज आप तुरंत बनाएंगे इस वीडियो को देख के। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इन सभी कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।